जय माँ कामाख्या, जय माँ बगलामुखी। आप सभी भक्त श्रद्धालुओं का माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या, माँ कामाख्या देवी, माँ बगलामुखी माता जी, आदि शक्ति माँ अम्बा भवानी के भक्त, बाबा महाकाल जी के भक्त प्रवीण मानकर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने माँ भगवती कामाख्या देवी, माँ बगलामुखी माता जी को कैसे पाया, इसी यात्रा पर आप सभी को माता भगवती से जुड़ी दिव्य दिव्य रहस्यमय कथा सुनाता हूँ। यह जो कथा मैं आप सभी के बीच लाता हूँ, यह सत्य घटना है। मेरे जीवन पर मेरे साथ बीती भी आप बीती है, और आप सभी के भी जीवन में किसी न किसी प्रकार की कठिनाई चल रही होगी। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी मानव हैं, उनके जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या चल ही रही है। वे किसी न किसी समस्या से ग्रसित ही हैं, क्योंकि इस धरा पर भगवान राम भी आए, भगवान कृष्ण भी आए, तो उन्हें मनुष्य जैसे ही जीवन यापन करना पड़ा। उनके जीवन में भी कष्ट थे, उनके जीवन में भी दुख थे। लेकिन हम सभी देखते हैं कि जब हम हमारे जीवन की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए मंथन करते हैं, और मंथन करने के बाद ही विष निकलता है, उस विष का पान करने के लिए हमें कहीं न कहीं गुरु की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से देवताओं और राक्षसों और दैत्यों द्वारा जो समुद्र मंथन किया जा रहा था, उस समुद्र मंथन से भी हलाहल विष निकला था। तो देवताओं और राक्षसों ने भगवान शिव की शरण ली, अर्थात गुरु की शरण ली। और हमें भी हमारे जीवन में जो भी आपत्ति है, विपत्ति है, इसके लिए एक आध्यात्मिक और सिद्ध गुरु की आवश्यकता होती है। एक सिद्ध गुरु से दीक्षा लेकर ही हम साधना करेंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन की नैया को पार लगेगी। प्रिय भक्तजनों, मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि मैंने माँ भगवती कामाख्या माता जी को कैसे पाया, माता बगलामुखी माता जी को कैसे पाया। मैं आप सभी को पूर्व में भी बता चुका हूँ कि शून्य अर्थात होता है महाकाली, और महाकाली से फिर काली, तारा, षोडशी, इस प्रकार से अष्टम रूप में माँ बगलामुखी माता जी है। तो मेरी भी यात्रा शून्य अर्थात काली, काली अर्थात माँ भगवती कामाख्या देवी से मेरी यात्रा स्टार्ट हुई, और धीरे धीरे माँ के महात्म्य में मैं बढ़ती गया। और पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के उदय से माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या, माँ बगलामुखी माता जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं जिस माँ कामाख्या देवी के दरबार में बार बार जाता था, जहाँ पर अम्बा देवी अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विराजमान है, उस दिव्य स्थान पर भी कुछ समय पहले एक तपस्वी संत माँ मंगला रहती थी। और तपस्वी संत माँ मंगला माँ के चरणों में जो भी साधक भक्त जाते थे, उनके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ चल रही होती थी, वह मंगला माता उन्हें मार्गदर्शन देती थी, दीक्षा देती थी, और माँ की कृपा से उनके जीवन के कष्ट, दुख और उन्हें आपत्ति और विपत्ति से मुक्ति मिल पाती थी। इसी प्रकार से सनातन धर्म का प्रचार करते हुए मुझे माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा प्राप्त हुई। एक बोलने वाली गुरु मुझे प्राप्त हुई, अर्थात मेरे मन में कोई भी प्रश्न हो, उस प्रश्न का मुझे सटीक जवाब मिल जाता था। मैंने यह तक देखा है कि गुरु माता जी जो देवी ज्ञानेश्वरी माँ हैं, उनके श्री मुखार बिंद से हर एक ब्रह्म वाक्य मिलता था। जब मुझे विश्वास हुआ, जब मुझे ज्ञात हुआ कि गुरु माता जी को माँ बगलामुखी माँ की परम सिद्धि प्राप्त हुई है, और ऐसा कोई बिरला संत ही होता है जिसे माँ की ऐसी कृपा प्राप्त होती है, तो मैंने सिवनी जाकर दीक्षा प्राप्त की, और गुरु माता जी के पूज्य पिता श्री सत्यनारायण गिरी महाराज जी का भी आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद पुनः मैं पीतमपुर आ गया और अपने जॉब पर जाना चालू कर दिया। सुबह उठते ही स्नान करता था, फिर 1 से 2 माला माँ बगलामुखी माँ के बीज मंत्र की जाप करता था। प्रिय भक्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि बीज मंत्र जो होता है वह गुरु ही हमें प्रदान करते हैं। आपने माँ बगलामुखी माँ का जो मंत्र यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखा होगा, वह मंत्र मुझे प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि माँ से किसी कार्य को करवाना और माँ को प्राप्त करना, इसमें बहुत अंतर था। इसलिए गुरु माता जी ने वह गुरु मंत्र मुझे प्रदान किया, जो माँ बगलामुखी माँ का था, जिस मंत्र के माध्यम से मैं माँ को प्राप्त कर सकूं। और धीरे धीरे मैंने माता भगवती बगलामुखी माता जी का चिंतन करना चालू किया।
माता ब्रह्मास्त्र महाविद्या की साधना करने के बाद ही मैं अपने कंपनी पर जाता था, और कंपनी में जाने के बाद भी मैं माता भगवती का बार बार चिंतन मनन करते रहता था। बहुत सारे कार्य होते थे, कुछ कार्य ऐसे होते जो मुझे एकांत में ही करना पड़ता था, तो मैं वहाँ पर धीरे धीरे माँ बगलामुखी माँ के मंत्र का जाप करते रहता था। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा आधा घंटे तक मैं मन मन में माँ भगवती का धीरे धीरे जाप करते रहता था, और एक अलौकिक आनंद की मुझे प्राप्ति होती थी। मैं उस कंपनी के शोर से एकांत की ओर चला जाता था बार बार, और माँ भगवती का चिंतन होता था। जो मुझे समय मिलता था खाने का, उसमें भी जल्दी से खाना खा के फिर और एकांत की ओर चला जाता था, और फिर माँ बगलामुखी माँ का मंत्र जाप करते रहता था। माता बगलामुखी माँ की कृपा से अलौकिक शांति का अनुभव हो रहा था, और दिन में एक बार कम से कम गुरु माता जी से मेरी बात होती थी। गुरु माता जी से मेरी बात दोपहर 1 से 2 बजे के बीच होती थी, क्योंकि माता जी रात्रिकालीन अनुष्ठान में रहती थी, और अनुष्ठान खत्म होने के बाद प्रातः 7 से 8 बजे माता जी सोती थी, तो उसके बाद में 12-1 बजे उठती थी, तो पूजन वूजन करने के बाद मैं कॉल करता था। इस प्रकार से गुरु माता जी से मुझे वह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, और माता भगवती की मुझे प्रेरणा आती थी कि जो भी दुखी और परेशान भक्त होता था, जो बहुत ही आपत्ति और विपत्ति से घिरा होता था, तो मैं गुरु माता जी से उसकी भविष्यवाणी करवाता था। गुरु माता जी बिना जन्म दिनांक के उसके जीवन में क्या चल रहा है, उस समस्या का समाधान भी बताती थी। बिना पूछे उसके साथ क्या-क्या हो रहा, सारी बातें बता देती थी। इस प्रकार से मैंने अपने कंपनी क्षेत्र के कई सुपरवाइज़र की भी भविष्यवाणी करवाई, कई क्वालिटी वाले सुपरवाइज़रों की भविष्यवाणी करवाई, कई अपने सहपाठियों की भविष्यवाणी करवाई, और माता बगलामुखी की माँ का जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा था। क्योंकि जो गुरु धर्म का प्रचार करता है, गुरु धर्म को जीवन में धारण करता है, उसका सचमुच ही कल्याण होता है भक्तजनों। जॉब से घर पर आता था, तो फिर पुनः स्नान करता था, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः माता भगवती के दिव्य स्थान पर बैठ जाता था, और फिर माता रानी की साधना चालू कर देता था। गुरु माता जी ने मुझे ओम का जाप कैसे करते हैं यह बताया, मंत्र का उच्चारण कैसे करते हैं यह बताया, और जो भी संदेह होता था मैं फ़ोन करके उन्हें पूछ लेता था। एक दिन ऐसे ही मैं पूजा कर रहा था, मैंने माताजी से पूछा कि माताजी, पूजा किस दिशा की ओर मुँह करते हुए करना चाहिए? तब माताजी ने कहा कि तुम्हारे घर में पूर्व किधर है, उत्तर किधर है, पश्चिम किधर है? क्योंकि मैं उस समय किराए के रूम में रहता था। तो माताजी से मैंने पूछा, तो माताजी ने बताया कि बेटा, तुम अभी दक्षिण मुखी पूजा कर रहे हो, तो तुम्हारी साधना में उतनी उन्नति नहीं होगी, उतना तुम्हारा मन नहीं लगेगा। तो तुम ऐसा करो कि पूजा के कमरे में ही आप दक्षिण मुखी पूजा बंद करते हुए आप उत्तर या पूर्व मुखी करो। एक छोटा-सा कमरा था, और उस कमरे में मेरा पलंग भी था, खाना बनाने की भी व्यवस्था थी, और उसी कमरे में मेरा पूजा का स्थान भी था। तो मैंने पुनः माँ के निर्देश पर अपनी पूजा का स्थान चेंज किया, अर्थात अपने रूम का वास्तु चेंज किया। अब मैं उत्तर पूर्वमुखी बैठकर मंत्र जाप करने लगा। माता भगवती बगलामुखी माँ की कृपा और आशीर्वाद से मेरे जीवन में एक उन्नति और प्रगति का मुझे मार्ग दिख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जिस कार्य के लिए इस धरा पर आया हूँ, अब वह कार्य निश्चित ही पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि मैं लगभग 10 वर्षों से माता अम्बा भवानी कामाख्या देवी की भक्ति कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, उनका चिंतन और मनन कर रहा था। लेकिन माँ बोलती नहीं थी, माँ सिर्फ प्रेरणा देती थी। लेकिन आज मेरे पास एक ऐसे गुरु थे कि मैं किसी के बारे में भी कुछ भी जान सकता हूँ। किसी के भी जीवन की आपत्ति विपत्ति के समाधान के लिए मैं गुरु माता जी से पूछ सकता हूँ। मैं किसी के भी कल्याण के लिए उनके घर पर अगर गुरु माता जी का आगमन करवाता हूँ, तो 100% उनके जीवन की आपत्ति और विपत्ति दूर हो जाएंगी। अर्थात किसी मनुष्य के मृत्यु का योग भी माता जी देख लेती थी। अगर कोई भक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, और अगर ऐसा लग रहा है कि यह मनुष्य अधिक समय तक नहीं रहेगा, तो माताजी देखकर ही बता देती थी कि बेटा, ये तो बहुत दिनों तक रहने वाले हैं। कई भक्तों के लिए माताजी ने ये भी बताया कि ये अधिक समय तक नहीं रहेंगे। ऐसे बहुत सारी रहस्यमय घटनाएं गुरु माताजी के सानिध्य में घटित हो रही थी। माता ब्रह्मास्त्र महाविद्या, माता बगलामुखी मैया की
साधना इसी प्रकार से धीरे धीरे आरंभ की। कभी 1 माला जाप करता था, कभी 2 माला जाप करता था, कभी 3 माला जाप करता था और सुबह और शाम को दोनों ही समय जाप करता था। माता ब्रह्मास्त्र महाविद्या, माता बगलामुखी मैया की कृपा और आशीर्वाद में मैं इस प्रकार से डूब गया कि बहुत सारे दोस्तों भाइयों से किनारा करने लग गया। कुछ छलावे वाले दोस्त थे जो मेरा सिर्फ प्रयोग करते रहते थे, लेकिन मेरी कभी मदद नहीं करते थे। माता रानी की कृपा से मुझे प्रेरणा मिलने लगी कि ये लोग सही नहीं है बेटा, इन लोगों से दूरियां बनाओ और जो भगवान से जुड़े हैं, माँ से जुड़े हैं, उन भक्तों के साथ और उन भक्तों के करीब आने लगा। तो इस प्रकार से ब्रह्मास्त्र महाविद्या माँ बगलामुखी माँ की कृपा से मेरे जीवन में ये दिव्य दिव्य अनुभूतियाँ होने लगी। माता बगलामुखी मैया, माता ब्रह्मास्त्र महाविद्या, आदि शक्ति मैया की महिमा अद्भुत और निराली है भक्तजनों। मुझे जिस समय माँ बगलामुखी माँ का महात्म्य प्राप्त हुआ था, माँ बगलामुखी माँ की शक्ति प्राप्त हुई थी, उस समय मैं इतना मजबूत नहीं था, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। हाँ, सोशल मीडिया पर मैं बोलता था, यूट्यूब में चलाता था, सनातन धर्म का मैं प्रचार प्रसार करता था, लेकिन मैं बाहरी आंखों से देखता था। लेकिन जैसे ही माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा हुई और माँ बगलामुखी माँ का मंत्र जाप मैंने त्राटक करते हुए करना चालू किया, धीरे धीरे मेरी अंतर्दृष्टि जागृत होना चालू हो गई और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दिव्यता भरी बातें मेरे अंदर से निकलने लग गई। बगलामुखी माँ की भक्ति में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 1-2 दिनों बाद गुरु माता जी से बात हो जाती थी, मुझे मार्गदर्शन मिल जाता था और फिर मैं साधना में लीन हो जाता था। 1 माला से 2 माला पर आया, 2 माला से 3 माला पर आया, 3 माला से 4 माला पर आया और मैं अब प्रतिदिन 5 माला जाप करने लग गया और माता बगलामुखी माँ का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त होने लगा था। प्रिय भक्तजनों, मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपके गुरु ने अगर आपको दीक्षा दी है, माँ बगलामुखी माता जी, आपके गुरु शुद्ध और दिव्य है। हम साधना करने के दौरान अगर पंडित के हिसाब से साधना करें तो इतनी सारी सावधानियां हैं कि आप हर 2 कदम पर आप साधना में गलती ही करोगे। इसीलिए अगर आपके गुरु ने कहा कि मंत्र जाप करो तो मंत्र जाप कर लो। अगर आपको माला जाप करते नहीं आता है, अगर आपको त्राटक करते नहीं आता, आप करते चलो। जब आपत्ति विपत्ति होगी तो आपके गुरु से चर्चा करो, आप एक दिन सफल हो जाओगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो सिद्ध और दिव्य गुरु के सानिध्य में साधना करते हुए भी गुरुमुखी नहीं हो पाते। जब गुरु ने कह दिया कि सूखे कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओ। एक हमारा भी शिष्य है, उस शिष्य को मैंने माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा दी थी। दीक्षा देने के बाद उसे माँ की साधना करने लगाया। मैंने जितना बताया था उतना वो नहीं कर रहा था, अपितु मुझसे पहले उसने जो सीखा था वो साधना कर रहा था। तो इसके कारण माँ भगवती उस पर प्रसन्न नहीं हो रही थी। इतनी सारी विधि कर रहा था जिसके कारण इष्ट ही प्रबल नहीं हो रहा था। मैं भक्तजनों सभी साधकों से कहना चाहूँगा कि आपके गुरु आपको जितना बताते उतना ही करो और जो भी संदेह हो आपके गुरु से पूछो, जानो और समझो। माता बगलामुखी ब्रह्मास्त्र महाविद्या की कृपा से मेरे जीवन में अपार खुशी आई है। आज मैं अपने जीवन में परम शांति को प्राप्त कर रहा हूँ। अगले भाग में मैं आप सभी को बताऊंगा कि मेरे जीवन में वो कष्ट, वो दुख ऐसा आया कि जिसने मेरे शरीर को तार तार कर दिया। अर्थात माँ बगलामुखी माँ के मंत्र जाप को जैसे ही मैंने बढ़ाया 5 माला से 10 माला तक, तो माता जी की योगिनियों ने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मेरा रक्तपान चालू कर दिया, मेरे शरीर का रक्तपान करना चालू कर दिया। यह सारी सत्य घटना देखने के लिए, जानने के लिए आप मेरे अगले भाग को जरूर देखिए। माँ बगलामुखी माँ को मैंने कैसे पाया, यह वीडियो सीरीज आप सभी को कैसे लगती है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।